हेलो। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम आपको लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम बताएंगे। प्रतिबिंब आप जानते हैं, कोई भी बिंब होता है, वस्तु होती है, तो उसका लेंस के थ्रू जो है प्रतिबिंब बनता है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको सहायता करेंगे कि कोई वस्तु जो है वो उस लेंस के किस तरफ रखी है, तो उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ कहाँ पर और कैसे बनता है। वो वस्तु जहाँ जहाँ पे अलग अलग प्लेसेस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले आप जो है ये इसके नियम समझ लीजिए कि इसके क्या रूल्स होते हैं। ठीक है। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये पढ़ना तो मैंने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन समझा हुआ नहीं है। तो अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, ये जैसे कि एक आप चित्र देख रहे हैं, तो ये जो कोई भी लेंस होता है उसके ये जो सेंटर पॉइंट है, ये उस लेंस के बीचों बीच का पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है, ये उसका मुख्य बिंदु, यानी वो प्रकाशिक बिंदु होता है। ठीक है। मेन वाला पॉइंट बीच का होता है, और इसी से जो होकर जो ये रेखा जाती है या ये जो किरण पास होती है, एक्चुअली में ये रेखा नहीं, ये किरण है, तो इसको हम बोलते हैं मुख्य प्रकाश का मुख्य अक्ष, यानी ये मेन एक्सिस होता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है। ये एक्सिस खींचा जाता है, तभी तो हमको पता चलेगा कि दूसरी जो किरण है वो कैसे जा रही है, कितनी दूरी पे है, कैसे मुड़ रही है ना। तो ये आप एक कैसे लेंस बनाते हैं, ये वाला लेंस आप लोग सब पहचानते हैं, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और इसके बीच में बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे ये रेखा समांतर है, तो ये एक्चुअली में किरण है, इस अक्ष के एक समांतर एक किरण है, वो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे फोकस, जहाँ पर ये मिलती है किरण, जैसे यहाँ भी कोई किरण जाएगी वो भी ऐसे करके यहीं पे इसी पॉइंट पे मिलेगी, यहाँ से कोई किरण जाएगी वो भी यहीं पे मिलेगी, तो जहाँ पर सारी किरणें मिलती हैं उसको बोलते हैं वो फोकस बिंदु है। ठीक है। तो सबसे पहला नियम ये होता है कि कोई भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ पे अपवर्तन हो रहा, मुड़ रही है ना, अपवर्तन के पश्चात मुख्य जो है ना लाइन, इससे जो है ये यहाँ पे इस पे एक फोकस बिंदु होता है, तो वो किरणें अपवर्तन के पश्चात उसी फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है। ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से फोकस से होकर जाती हैं। अब आप कहेंगे यहाँ वास्तविक रूप से, तो क्या आभासी रूप से भी जाती हैं? जी जाती हैं, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो ये वाली किरण देखिए गई, यहाँ पे टकराई, और ये अपवर्तित होकर कहाँ से जा रही है? फोकस से। तो सबसे पहला तो नियम यही हो गया कि कोई भी किरण इस मुख्य अक्ष के अगर समांतर है तो वो इस लेंस से टकराने के बाद, अपवर्तित होने के बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक। अब आ जाते हैं अवतल लेंस में। ये देखिए, इस प्रकार का जो बनता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। यहाँ पर देखिए एक ये मुख्य अक्ष है, आपको ने बताया कि देखिए सेंटर से होकर लाइन जा रही है, जो मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर ये किरण गई और ये ऊपर की ओर मुड़ गई। क्यों? क्योंकि ये अवतल लेंस में किरणें जो है ये जो है वो अपसारी होती है, यानी वो फैल जाती हैं, और उत्तल लेंस में किरणें क्या होती हैं? वो जो है वो झुक जाती है। ठीक है। तो ये देखिए फैल गई, लेकिन ये अब यहाँ कहेंगे आप फोकस तो है नहीं, तो ये क्या होता है? डैश 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 डैश, इसके जहाँ पे ये वो जाती है तो ये यहाँ पे फोकस होता है। ठीक है। तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से जाती प्रतीत होती है, फोकस से
फोकस से जाती प्रतीत होती है, यानी ऐसा लगता है कि ये फोकस से होके जा रही, जाती प्रतीत होती है, ऐसा लगता है प्रतीत होती है। ठीक है, तो दोनों नियम समझ गए। पहला नियम, अगर ये उत्तल लेंस है तो ये अगर मुख्य अक्ष है इसके समांतर ये वाली किरण है, ये अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी। वैसे ही अवतल लेंस में होता है कि ये जो है ये मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन, ठीक है, और यहाँ से ये प्रकाश की किरण जाती है और ये फैल जाती है, ऊपर तरफ जाती है, लेकिन ये डैश डैश पीछे की ओर यहाँ फोकस पे मिलती है। तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है यानी लगती है, लेकिन इसमें ये वास्तविक रूप से, इसीलिए वास्तविक रूप से फोकस से होकर जाती है और ये जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा नियम, इसी का उल्टा भी होता है। क्या उल्टा होता है, आप इसको ठीक से समझिएगा। ये मुख्य अक्ष है, इससे ये अपवर्तित होने के बाद ये इससे फोकस से होकर जा रही है। अगर यही वाली किरण वापस बैक मार दे, ठीक है, यहाँ से फोकस से होकर अगर जाए तो ये इस वाली मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी, यानी ये इधर से जाएगी तो इससे टकरा करके ये सीधी निकल जाएगी, इसके समांतर होगी। समझ में आ रहा है ना, इसका उल्टा, ये इधर से पहले समांतर हो रही है फिर फोकस से होके जा रही है। अगर इसी का उल्टा कहें कि ये फोकस से होके जाती है तो इस मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है। ठीक, ऐसे यहाँ भी यही वाली बात है कि ये वाली किरण, अगर ये वाली किरण जैसे बाहर जा रही है, अगर ये वापस आ जाए, ठीक है, तो क्या करेगी कि ये यहाँ पे टकराएगी और फिर ये इधर से समांतर हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब इधर से ये जा रही है, ऐसे जा रही है और वापस जा रही है। ये क्या होगी, जब ये वापस आएगी तो ऐसा लगेगा फोकस की ओर आ रही है, लेकिन फोकस की ओर ना करके यहाँ से ये मुड़ जा रही है, इसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, उल्टा। और सबसे आखिरी वाला जो नियम होता है वो क्या नियम है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। मतलब अगर ये रहा फोकस, ये जो वाला केंद्र में बताया था आपको, है ना, प्रकाशिक केंद्र है, तो अगर यहाँ से कोई भी किरण पास होगी तो वो फिर विचलित नहीं होगी, यानी वो अपवर्तित नहीं होती है, वो क्या होती है, इससे पास होकर के बिल्कुल सीधे निकल जाती है। ठीक है, तीनों नियम समझे ना। एक इसके पैरेलल जाती है तो फोकस होकर जाती है, ये इधर जाती है तो बोल जाती है कि फोकस से होती ही प्रतीत होती है, और तीसरी वाली जो है वो क्या होती है कि ये अगर कोई प्रकाशिक किरण जो है, अगर इसके मुख्य यानी इसके जो प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, बीच वाले क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे, तो वो उससे अगर जाती है तो बिल्कुल सीधे निकल जाती है बिना किसी विचलन हुए। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया आज लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि किरणें कैसे जाती हैं, ठीक है, या आती हैं। तो हमने दोनों चीजें बताई, ये देखिए यहाँ से निकल रही है, फोकस जा रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तो इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आज आपको ये नियम समझाया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो लेंस से वो प्रतिबिंब जो वो कहाँ कहाँ पर रखे जाते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर, मतलब उसका बिंब रखे जाते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनता है। ठीक है।